जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि को बेहद अहम माना जाता है। इनमें से ही 2 महत्वपूर्ण दिन हैं, महाअष्टमी और महानवमी। महाअष्टमी के दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्रद्धालु जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि की नवमी को माँ आदि शक्ति दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन पूरे विधि विधान से किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव भी इनके आराधक हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ भगवती अपने नेत्र खोलती हैं। महाअष्टमी महानवमी के दिन जो भक्त माता रानी का पूजन करते हैं, माता रानी की दृष्टि जिन पर पड़ती है, उनके समस्त रोग, पीड़ाएं, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं, वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको महाअष्टमी और महानवमी की रात को करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माँ भगवती की कृपा से आपको जीवन के समस्त कष्ट और बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। इन उपायों को करने से माँ भगवती का भी भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माँ प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको महाअष्टमी या महानवमी की रात्रि को करना है। दोस्तों, नवरात्र में दिन की अपेक्षा रात्रि के समय किए गए पूजा और उपाय का बहुत ही जल्दी शुभ फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के साथ रात्रि जुड़े होने का यही महत्व है कि इन 9 दिनों में माँ आदि शक्ति दुर्गा का पूजन रात्रि के समय करना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है और माता रानी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। अपने भक्तों को समस्त कष्टों और संकटों से मुक्ति प्रदान करती हैं। उपाय करने के लिए रात्रि के समय शुद्ध होकर आप स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता रानी की चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। माँ के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब माँ के सामने बैठकर माँ दुर्गा के इस बीज मंत्र की एक माला का जाप करें। एक माला यानी कि इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं तुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं तुम दुर्गाय नमः। मंत्र का जाप करने के बाद आप माँ आदि शक्ति को प्रणाम करें। आप माँ दुर्गा को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद आप एक मिट्टी का दिया लें। अगर मिट्टी का दिया ना हो तो आप एक आटे का दिया बना लें। आटे का दीपक बनाने के लिए शुद्ध जल से साफ आटा मल लें। आटे में नमक, मिर्च या तेल कुछ भी ना डालें। अब इस आटे से एक दीपक तैयार कर लें। अब दीपक में आप शुद्ध घी भरें और एक रुई की बाती लगाएं। अगर शुद्ध घी ना हो तो आप मीठा यानी कि तिल का तेल भी दीपक में भर सकते हैं। वह भी ना हो तो आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं। अब दीपक लेकर घर के मुख्य दरवाजे से बाहर आएं और घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अगर आपने घी का दीपक बनाया है तो अपने राइट हैंड की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ
मुख्य दरवाजे पर जमीन पर पानी डालकर साफ करें और अगर तेल का दीपक बनाया है तो अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की तरफ पानी डालकर साफ करें। इसके बाद साफ स्थान पर आप थोड़े से साबुत चावल रखें और चावलों के ऊपर आप इस दीपक को रख दें। ध्यान रखें, दीपक की लौ आपको उत्तर दिशा की तरफ करनी है। इस तरह दीपक रखने के बाद आप इस दीपक को प्रज्वलित करें। अब नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके घर सदैव वास करें और आपके परिवार की सदैव रक्षा करें। इस तरह दीपक जलाकर आप घर के अंदर आ जाएं। इसके बाद माता रानी के सामने आकर फिर से हाथ जोड़कर आप माता रानी से यही प्रार्थना करें। दोस्तों, यह उपाय आप दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन यह उपाय कर सकते हैं। इससे आपको अति शीघ्र शुभ फल प्राप्त होंगे। ध्यान रखें, यह उपाय आपको रात्रि 12 बजे करना है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं और सप्तमी के दिन अपने नेत्र खोलकर भक्तों को देखती हैं। महाअष्टमी और महानवमी की रात को जो भक्त माता रानी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए इस तरह घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक जलाते हैं और माता रानी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते हैं, माता रानी उनके घर अवश्य ही आती हैं। इस उपाय को करने से घर में माता रानी का वास होता है और जिस घर में माता रानी का वास होता है उस घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता रानी अपने भक्तों को समस्त कष्टों, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, नवरात्र के पावन दिनों में घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों की माला यानी कि बंधनवार बनाकर मुख्य दरवाजे पर टांगना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक भी बनाना चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है। स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वास्तिक में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने की शक्ति निहित होती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा कुमकुम से घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर का चेहरा होता है। घर के मुख्य द्वार से ही घर में परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा अंदर आती हैं। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर माता रानी के चरण, स्वास्तिक आदि शुभ चिन्ह अवश्य ही बनाने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कूड़े का डिब्बा या फिर कबाड़ा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा आवाज भी नहीं करना चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा अगर आवाज करता है तो दरवाजे के कुंडों में आप तेल लगा दें, क्योंकि आवाज करने वाला दरवाजा बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन यह आसान सा उपाय अवश्य ही करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन धान्य के भंडार भर जाएंगे और माता रानी की कृपा से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।